अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि इंडिया जो है वो जब से जीता है पहला टेस्ट जो है, सेकंड टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तब से जो है ये जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है और स्पेशली जो माइकल वॉन है, इनको जो ये डायग्नोस नहीं हो पा रही, जो है इनकी जीत इनको ऐसे कोई डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। ओमेप्राजोल अच्छी सी कोई इनको पेश की जाए, क्योंकि बिल्कुल रुकने का जो है ये नाम नहीं ले रहे हैं। तो माइकल वॉन की जो है वो एक और स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है हारेगा और 3-1 से इस सीरीज को हारेगा। 2 टेस्ट जो अगले हैं वो हम इंडिया को बुरी तरह फिर से मारेंगे और ऑस्ट्रेलियन मीडिया का भी ये दावा है। वो इंग्लिश प्लेयर माइकल वॉन है, इंग्लिश प्लेयर, लेकिन बात ये गोरों का ये सिस्टम चल रहा है कि जब अगर वैसे कहते हैं हमारी बड़ी एशियंस की राइवलरी है, लेकिन अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है तो ये जो एशियंस मतलब कि एशियंस के खिलाफ हो गए हैं। और दोनों ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड भाई भाई बन गए, भाई भाई बन गए कि हम इनको मारेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगली जो अगर इन्होंने इनको मार दिया ना तो अगली टीम हमारी ही इंडिया जाएगी। बिल्कुल महीने बाद इंडिया हमारी टीम जाएगी, तो अभी से इनका मोराल गिराई जो, ताकि जो है हमारे साथ जब सीरीज होता तो अब ये लेट डाउन हुआ। बिल्कुल। और इसके बाद जो है साथ ही एक और बड़ा भी स्टेटमेंट निकल कर आया है ना, क्योंकि अब वार्नर का टिम पेन ने भी बता दिया कि वार्नर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 80% प्लस चांसेस है कि वार्नर जो है वो लाजमी खेलेंगे। जो थर्ड टेस्ट है बड़े फिट नजर आ रहे थे, उनकी वाइफ ने भी उनको बड़ा कहा था, बेस्ट ऑफ लक दिया था, तो नजर आ रहे थे वीडियोस जो आई है कि वो फिट है। तो इसमें थोड़ा सा अब एक और मसला भी आ गया कि अब ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा ये भी अब लगना शुरू हो गया, क्योंकि देखिए लेम एक्सक्यूजेस बनाना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि जैसे पहले माइकल वॉ हो गए, क्लार्क हो गए, इवन पॉन्टिंग ने चैनल में बैठ के भी बात यही की थी। इन सबको यही कहना था कि भारत जो है वो 4-0 से हार खाएगा, क्योंकि पिछली बार 2018 में स्टीवन स्मिथ नहीं थे, तो इस बार तो स्टीवन स्मिथ है और उनकी एवरेज तो आपको पता है कि कितनी शानदार है। तो उन्होंने कहा कि इस बार तो जो भी हो जाए, इस बार तो बचत नहीं होने वाली टीम इंडिया की। लेकिन स्मिथ को जिस तरह, अगर स्मिथ की लास्ट 4-5 इनिंग अगर आप देखेंगे इंडिया के अगेंस्ट, तो वो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। और दोनों टेस्ट में तीनों इनिंग्स में सुपर फ्लॉप हो गया स्टीवन स्मिथ। अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है और ये माइकल वॉन का जो स्टेटमेंट आया इसमें ये कह रहे हैं जी कि वैसे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। इनको अब तो जो है असूली तौर पर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए इंडिया की तारीफ करनी चाहिए थी कि विराट कोहली नहीं है, सब प्लेयर्स पहला उन्होंने, उसके बावजूद इंडिया ने इतना अच्छा खेल के जो है जीत दिलाई। नहीं, ट्वीट तो किया है, तारीफ का ट्वीट तो किया, कांग्रेचुलेट्स तो किया है उन्होंने, लेकिन साथ ही अपनी पुरानी बात उनको याद आ गई जो मैंने कहा था कि 4-0 होगा। अब कल की बात कर रहे हैं, अब ट्वीट तो माइकल वॉन ने पहले, उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस का ट्वीट किया, जिसमें रहाणे को उन्होंने अप्रिशिएट किया और टीम इंडिया को भी अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत अच्छी विक्ट्री हुई है। साथ ही मेरे ख्याल से घंटे से थोड़ा सा 10-15 मिनट ऊपर होंगे तो साथ ही उन्होंने ट्वीट दोबारा एक और ट्वीट कर दिया। वहां पे उन्होंने ये लिखा कि अगर पहले तो उन्होंने ये लिखा कि अगर जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया ने पिचेस बनाई है भारत के लिए, अगर वैसे ही पिचेस ऑस्ट्रेलिया एशेज में बनाएगा तो इंग्लैंड जीत सकता है एशेज ऑस्ट्रेलिया से। और उन्होंने कह दिया कि अगर भारत का इस सीरीज में और चांस बन सकता है अगर मेलबर्न को रिप्लेस कर दिया जाए सिडनी के साथ। लेकिन उन्होंने कहा, साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि फिर भी मेरी प्रेडिक्शन यही है, अभी तक मैं अपनी प्रेडिक्शन पे कायम हूं और अब मैं ये कहता हूं कि 3-1 से होगा। पहले उन्होंने कहा था 4-0 से, अब वो कहते हैं 3-1 से जो है वो इंडिया जो है वो इस सीरीज को हारेगा। अब मैं भी 3-1 हो जाए, उल्टा हो जाए, अब पॉसिबल तो हुआ है क्योंकि 2 मैचेस पड़े हैं। अब मैं भी वो ये शायद कहना चाह रहे हैं कि कोई भी 3-1 से मार सकता है, लेकिन फिलहाल देखिए ये जेलसी स्टेटमेंट होती है, क्योंकि माइकल वॉन ने ये शो करवा रहे हैं, ये देखिए ये आपका इनर चीज दिखाती है कि अगर आप किसी टीम को जीत के बावजूद अप्रिशिएट ना कर सके, वो टीम को जो एक लेट डाउन हुई थी और उसके बाद वो ऊपर उठी है, स्टिल अगर आप उसको अप्रिशिएट ना कर सके तो फिर ये पता चल रहा है कि आपकी जेलसी है, आप एक वो वाली चीज शो कर रहे हैं कि भाई आपको खुशी नहीं हुई है। क्योंकि देखिए यंग टैलेंट ने परफॉर्मेंसेस दिखाई है, अब चाहे वो किसी भी कंट्री का, अगर कोई भी यंग खिलाड़ी क्रिकेट में आके एकदम से धूम मचाए, अप्रिशिएट बनता है। और 2 तो बिल्कुल ही यंग थे, दोनों डेब्यूटेंट थे। अच्छा, इनको शुरू से जो जितना ये गोरे हैं इनको सब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि आपने जो मैच खेलने हैं, आपने मैच से ज्यादा माइंड गेम्स खेलनी है, आपने स्लेजिंग करनी है। तो मेरा ख्याल है वो चीज इनको बर्थ से चलती आ रही है, और जब ये आगे आके कमेंटेटर वगैरह ये वो बनते हैं तब भी ये हीले बहानों से अगली टीम को लेट डाउन करते रहते हैं। और देखिए इनका एक ये भी रहता है ना, इनको लगता है कि हम सबसे बेहतरीन है, चाहे इंग्लिश प्लेयर्स हो जाए, उन्हें लगता है कि जी क्रिकेट हमारी गेम थी, हम सबसे ऊपर है, हम सबसे ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया भी ये समझता है, लेकिन अब दौर चेंज हो गया है, अब ऐसा नहीं है। अब ये नहीं रहेगा कि बेशक अपनी, देखिए बात है माइकल वॉन जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस होते हैं तो डिच करते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ये, ऑस्ट्रेलिया फलाना। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज हो रही है, तो अगर उनके जो ट्वीट और जो अगर स्टेटमेंट देते हैं या जो रिमार्क्स देते हैं कभी बैठ कर अपने शोज वगैरह में, तो उसका जो नजर आ रहा होता है, जो साइड ले रहे होते हैं, वो टोटल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात कर रहे होते हैं। तो ये चीज एक शो हो जाती है कि जब आपका वैसे अगर आप कभी भी हमने देखा है तो आप ऑस्ट्रेलिया को क्रिटिसाइज कर रहे होते हो, क्योंकि
आपको पता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है, लेकिन आप जब देख रहे हो कि अगर किसी और के साथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया का किसी एशियन टीम के साथ मैच है, तो आप साइड चेंज कर लेते हो और आप वहां पर ऑस्ट्रेलिया की साइड लेना शुरू हो जाते हो। ऐसा ही है। मैं बात ये कर रहा था कि जिस तरह टीम इंडिया ने विक्ट्री दिलाई थी, रहाणे इंडिया के कप्तान, मतलब वो तो थे नहीं, वाइस कप्तान थे, मेन विराट कोहली थे, वो टीम को छोड़ के जा रहे थे पैटर्निटी लीव्स पे। 4 बड़ी चेंजेस टीम इंडिया ने की थी। लग रहा नहीं था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशांत इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। शमी मेन प्लेयर थे, वो नहीं है। भुवी कुमार भी नहीं थे, इंजरी का वो तो है ही नहीं काफी टाइम से टीम के साथ। तो टीम इंडिया टेस्ट में लेट डाउन हो जाएगी। ऑलरेडी एक टीम जो लेट डाउन हुई भी हो, 36 पे आउट हुई हो, वो तो लेट डाउन है, तो क्या कर लेगी। तो इस सिनेरियो में नए लड़कों ने, नए टैलेंट ने जब टीम को ऐसे करके उठाया है, तो वो तारीफ बनती थी। साथ ही मेरा उन्होंने जो नया आज जो स्टेटमेंट आज उन्होंने जारी किया, ये तो चले कल की बात थी, आज चूंकि खबरें यही चल रही थी, टिम पेन की भी कल से वो चल रहा था, और आज जो है क्लियर भी किया ऑस्ट्रेलियन, कहां से पता चल रहा था कि जो वार्नर हैं उनकी खबरें यही आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से कि वार्नर के चांसेस बन रहे हैं कि उन्हें थर्ड टेस्ट खिलाया जाएगा। तो अब वो तो खिलाएंगे, आपको वार्नर फिटनेस आ गई है ना, तो वो भी यही अब बात यही कर रहे हैं तो ना। वहां से रोहित शर्मा भी तो आ रहे हैं। अब आए हैं रोहित शर्मा, लेकिन अब ये तो कोई नहीं कर रहा ना कि अब रोहित शर्मा आ गए तो अब कुछ ये हो जाएगा। अब इंडिया तो पहले जीता हुआ था ऑलरेडी। अब ये बात कर रहे हैं कि अब ब्लेम एक्सक्यूजेस ही है ना। अब आप इनको बोलेंगे कि जी अब वार्नर आ गए, अब ऑस्ट्रेलिया की सही टीम बनी है, अब एक्चुअली में आई है। तो अब देखें, अब इंडिया ने तो अपने 5 प्लेयर बाहर बिठा दिए थे। अगर आपका ये शिकवा था कि 2018 में हमारे 2 मेन प्लेयर्स नहीं थे, वार्नर स्मिथ, इसमें तो आपकी चले फिर भी स्मिथ आ गए थे, खाली वार्नर नहीं थे। लेकिन इंडिया के तो 4 से 5 प्लेयर नहीं थे, तो फिर अब आपको भी तो बोलना चाहिए कि चलो इंडिया ने आपकी वजह से 4 से 5 प्लेयर बिठा दिए। लेकिन अब माइकल वॉन का यह कहना है कि डेविड वार्नर के आने से ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है, और अब मैंने प्रेडिक्शन किया वो 100% ही ठीक होती हुई दिखाई मुझे दे रही है, क्योंकि वार्नर की जो गेम है वो बहुत अच्छा करते हैं, और ऊपर से जिस तरह का वो स्टार्ट टीम को देते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देखें, बात इनकी ठीक है माइकल वॉन की, मैं इस बात को बिल्कुल जा रहा हूं ठीक कि जिस तरह वार्नर अगर आ जाएंगे, वो बहुत ही खतरनाक किस्म के प्लेयर हैं। वो जब भी टेस्ट में स्टार्ट देते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव स्टार्ट देते हैं कि टीम की पूरी बेस चेंज कर देते हैं। सही है। लेकिन जो मैं वॉन की बात को सेकंड कर रहा हूं वो ये है कि जिस तरह की टीम इंडिया का जो बॉलिंग अटैक बना हुआ है, इतना लीथल बॉलिंग अटैक बना हुआ है, जैसे वसीम अकरम भी प्रेस कर रहे हैं कि इनका जो बॉलिंग अटैक है वो आजकल ऐसा हुआ है कि सीनियर कंट्रीज में वाहिद एशियन अटैक है जो आपको किसी भी टीम को फंसा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, एक बॉलर अगर आपके पास अच्छा हो और वो अच्छी गेंदबाजी कर रहा हो तो उसको कोई खास फायदा नहीं होता, वो खाली अपना नाम बना सकता है। बड़ा बॉलर होगा वो खाली अपना नाम बना सकता है, ऐसा ही है। लेकिन अगर आपका कंप्लीट बॉलिंग यूनिट होगा, यानी कि आपके अगर सारे बॉलर्स विकेट लेकर दे रहे होंगे और सब एक से बढ़कर एक करना चाह रहे होंगे, वो एक शो करता है कि आपके अंदर करैक्टर कितना है। और बुमराह की अगर बात की जाए तो कल शोएब अख्तर ने भी यही बात की थी कि जब बुमराह ने T20 में विकेट्स लिए तो लोगों ने कहा कि यार ये खाली T20 का बॉलर है, ये और किसी फॉर्मेट में नहीं कर सकता। बुमराह ने ओडीआई में भी विकेट्स लेके दी, वहां पे भी अपने आप को प्रूव किया। फिर लोगों ने कहा यार ये टेस्ट में विकेट नहीं ले सकता, बुमराह ने टेस्ट में भी विकेट्स लेके दिए। फिर शोएब अख्तर कहते हैं कि लोगों ने कहा जी ये मैच नहीं जिता सकता टेस्ट मैचेस में, बुमराह ने टेस्ट में मैच भी जितवाए हैं, तो उसने अपने आप को फुल जगह प्रूव किया। अब बुमराह को हटा दें अगर आप, अभी अगर शमी और बुमराह की बात की जाती थी, मोहम्मद शमी टीम के साथ नहीं थे, सिराज डायरेक्ट आया था, सब लोग कह रहे थे यार आरसीबी के कोटे पे आ गया, आरसीबी के कोटे में आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इंपॉर्टेंट यह है कि सिराज की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे डोमेस्टिक में, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है, और बल्कि T20 में उतने वो यूजफुल नहीं रहते क्योंकि उनको रन्स पड़ जाते हैं, लेकिन टेस्ट में वाकई वो इंपैक्टफुल बॉलर है। जैसे अब ईशांत शर्मा है, वो भी T20 से ज्यादा टेस्ट में ज्यादा इंपैक्टफुल रहती है। तो सिराज का भी यही है कि आखिरी मैचेस में तो उन्होंने आरसीबी के लिए अच्छा किया था सिराज ने, लेकिन टेस्ट में इन्होंने पूरे 2 सीजन इनकी बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग रही है, तो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। फिर अगर आप बॉलिंग यूनिट की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन, आजकल जो दौर है, लोग तो अगर आप, मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अगर आप किसी भी कंट्री के देख लें तो ज्यादातर आपको रिस्ट स्पिनर नजर आएंगे। फिंगर स्पिनर्स बेचारे के कैरियर खत्म हो गए जब से आईसीसी ने एंगल सख्ती दिखाई है कि आप दूसरा नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा करने के लिए आपको चेकिंग करनी पड़ती है, आपका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। तो आईसीसी कहता है कि आपका बाजू फोल्ड हो रहा है तो आप जो है वो नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से अब जो फिंगर स्पिनर है उनके कैरियर एंड हो गए हैं। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी रविचंद्रन अश्विन कर रहे हैं और इवन इन ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहे हैं, और स्मिथ को जो बताया हुआ है नंबर 1 जो बैट्समैन है, उसके बावजूद स्मिथ को बुरी तरह बली बनाया हुआ है। स्मिथ भी काफी स्टेटमेंट दे रहे थे, काफी उन्होंने अश्विन के बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स उन्होंने भी दिए हुए थे कि जिस तरह उनसे पूछा गया कि भाई आप बड़े घबराए हुए थे, बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी अश्विन ने। लेकिन मैं बात इतना ही करना चाह रहा हूं कि एक टीम इंडिया ने जो बॉलिंग की है वो कंप्लीट ऐसा बॉलिंग यूनिट किया
बुमराह ने विकेट्स निकाल के दिए, सिराज ने निकाले, अश्विन ने निकाले, फिर जडेजा ने एक वो कैरेक्टर शो किया है कि उन्हें पता है कि भाई फील्डिंग में मैं जान मारूंगा। पहले दिन जो उन्होंने कैच पकड़े हैं, क्या आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है। जब बैटिंग आई तो उन्होंने बैटिंग से प्रूफ करके दिखाया कि टीम को जरूरत है, टॉप ऑर्डर से अगर विकेटें गिर रही हैं तो रहाणे के साथ मिलकर उन्होंने पार्टनरशिप बना के वहीं पर ही मैच इन्होंने बनाकर दे दिया था। फिर जब मैच मतलब बैटिंग खत्म हो गई, बॉल उनको हाथ में दी रहाणे ने, तो उन्होंने वहां पे भी अपना शो किया कि मैं विद द बॉल भी करके दूंगा और मैं विकेट्स लेकर दूंगा और मैं मैच जितवा के दूंगा। तो इस टाइप का अगर बॉलिंग यूनिट आपके पास हो, जो हर बंदा अपने अंदर एक ऐसा एक मैच विनर अपने अंदर हो, तो वो एक एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि वॉर्नर के आने के बाद भी टीम इंडिया जो है वो अपर हैंड में ही रहेगी और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल होगी। और माइकल वॉन ने जो बात की है कि 3-1 से हारेगा और ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो इतना खुश हो रही है, मुझे लग रहा है कि मुंह की खानी पड़ेगी इनको। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। अगर आप पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और फेसबुक में लाजमी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।